एवरीवन, आज तक आपने सुनी है कनाडा की कहानी रित्तों की जुबानी, पर आज आप सुनोगे कनाडा की कहानी इनकी जुबानी। सो ये है कुणाल और ये है आंचल। और अच्छी बात ये है कि ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब हरियाणा के लोग कनाडा में अभी अभी आने लगे थे और अब इतने सारे इमिग्रेशन में चेंजेस हो गए ना कि मुश्किल हो रखा आने के लिए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, हरियाणा वालों की जो सोच होती है, रहना सहना होता है, उसके हिसाब से कनाडा में आना वर्थ इट है कि नहीं। तो आज हम मेनली इस टॉपिक पर इनकी राय को जानेंगे। तो कुणाल सर, ये जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। वो प्लेयर भी रह चुके हैं, बिजनेस भी कर चुके हैं, उनको सारा एक्सपीरियंस है। तो बताइए आपको क्या लगता है। जाट प्लस गोयत जाट प्लस गोयत हम दोनों सेम ही क्या सेम परिवार है। सेम परिवार से, ये मेरे देवर जी भी हैं वैसे। तो आपको लगता है भाई हरियाणा से जाट फैमिली और हरियाणा वालों को मतलब कनाडा आने में फायदा है कि नहीं? खाना वाना मिलेगा अच्छा कि नहीं? खाना चूरमा तो मिलेगा नहीं। अगर चूरमे के बिना काम नहीं चले। चूरमा टिंडे की है वो तो मिलना नहीं। और पर बाकी अगर मैं जैसे आपने कहा कि भाई हरियाणा वाले ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आज आप देखो कि 2000 जब तक लॉकडाउन लग गया और उसके बाद 22-23 के बाद अपने हरियाणा वाले बहुत ज्यादा जो है बच्चे आए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं। क्योंकि जो ट्रेंड और जो कल्चर पहले पंजाब में था वो अब अपने हरियाणा में आने लगे। और वो सारे कोई भी कंट्री लगाओ आप, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जा रहे हैं। क्योंकि वहां पे अब इतनी जॉब नहीं रही है। पहले क्या थी, हर बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता था। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब इतनी अच्छी थी नहीं। हाँ, राइट नाउ काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। अब तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया एक बूम लेवल पे है कि पिछले 1.5-2 साल से टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा, कि अगर वहां पे भी बच्चा कोई अच्छा सा कर लेता तो मेरे ख्याल से अगर वो परिवार से सुख संपन्न है और वो अच्छा वहीं पे कुछ करके परिवार के साथ अगर रहना, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी वही है कनाडा आना। उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि भाई सही है, या किसी भी कंट्री में, कनाडा ही नहीं कि किसी भी कंट्री में बाहर जाना वो एक मूर्खता मेरे को लगती है। कि अगर वो घर से ठीक है। अच्छा, कईयों को होता है कि नहीं जी मेरे को तो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, कईयों को लगता है कि मेरे को फैमिली के साथ नहीं रहना, कईयों को लगता है कि भाई मेरे को वेस्टर्न कल्चर पसंद है। तो वो हर एक की सोच है, अपने अपने। हाँ, अपने अपने। तो मैं जो मेरी सोच है, मेरे विचार है कि आप अगर घर से सक्षम हो, आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है और आप इंडिया में उसको यूज कर सकते हो, तो आप कि अब के टाइम में इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। सुख संपन्न से आपका क्या मतलब है? हम नेट टू नेट बात करते हैं कि अगर कोई इंसान 50,000 से 80,000 के बीच में कमा रहा है पर महीना, उसको कनाडा आना चाहिए? अगर 50 से 80,000 कमा रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही मूर्खता है, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और उससे ज्यादा कमा रहा है तो मतलब फिर तो वो अंबानी है अपने इंडिया में। तो मतलब 50,000 से कम इंडिया में कमा रहा है तो बेशक कनाडा आओ, भाग के। सिर्फ उनके लिए जरूरी है। मान लो कई बच्चे हैं कि जो थोड़े से उनका घर से ठीक नहीं होते, या वो चलो पैसे वैसे जोड़ के किसी के पास थोड़ी बहुत जमीन है, वो ना जमीन में कुछ कर सकता। अच्छा, उसकी किसी कारण से पढ़ाई वो कर नहीं सका, वो गांव ऐसे कि वहां आज भी अच्छी एजुकेशन या कुछ नहीं है। तो अगर वो आते हैं यहाँ और वो जो कि वहां पे बेचारे को उसको 10 या 12,000 कमाता है और उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो वहां नहीं वो कर पाएगा। वही जो लेबर वो वहां 10-15,000 में कर रहा है, अगर उसके पास थोड़ा बहुत इधर उधर से कोई रिश्तेदार ने करा के पैसे अगर वो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे अगर वो जनरल लेबर भी करता है तो भी कमाएगा, तो वो कमा लेगा, उसके लिए बेटर। बट मेन बात वही है, जो इंडिया में 10-15,000 कमा रहा है उसके पास इतना वीजा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, वो आएगा कैसे? अकाउंट में भी दिखाने हैं, स्टडी आना है तो फीस भी भरनी है, वो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। वही मैं बता रहा ना कि जैसे मान लो किसी का है, देखो रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं। अब जैसे बताया भाई किसी पे अगर बिगा है, 1 बीघा तो 1 बीघे मना तो कुछ कर कुछ नहीं होना। तो बराबर लेने वाले ने भाई 1 बीघा ले लिया, उन्हें 10-15 लाख रुपए उसको दे दिए, करना पड़ेगा रेंज। और अगर इंडिया में 10-15 लाख लगावेगा, कोई छोटे जूते की दुकान खोल लेगा या कोई चाय पकौड़े की दुकान खोल लेगा, मैंने नहीं लगता को इतना कर पाएगा, क्योंकि वहां पे महंगाई इतनी बानी है
अगर आपने बढ़िया लेवल पे काम करना है। वही है कि अगर 10-15 लाख लगा के आप इंडिया में बिजनेस खोलना चाहो तो उसकी बजाय फिर आप यहाँ आ जाओ तब आ सको, तो क्योंकि फायदा है। हाँ तब फायदा। अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है और आपके अंदर टैलेंट है तो नहीं। अगर आप एक नॉर्मल हो, आप एक जनरल लेबर और थोड़ा बहुत आपके पास है कुछ भी तो आप हाँ। अब बारी है हमारी दीदी जी की मैं इनकी दीदी हूँ वैसे तो बट अच्छा आचल मेरे को ये बताओ, जैसे कि आपने आईटी में जॉब करते हो, इंडिया भी बहुत अच्छा एआई और ये सब डेवलप कर रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ आईटी ज्यादा डेवलप करेगा या इंडिया में? अगर मैं बताऊं आईटी की बात, कि मैंने आईटी में भी इंडिया में भी जॉब करी है और यहाँ पर भी मैं रिसेंटली करंटली कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा है कि अपने अपने बेनिफिट्स हैं इंडिया में जॉब करने के आईटी सेक्टर में और यहाँ जॉब करने के आईटी सेक्टर में। मैंने पर्सनली अपने आप को इंडिया में चैलेंज किया। मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, वेल सेटल्ड वहाँ पर इंडिया में, बैकग्राउंड ठीक है हमारा, ठीक अच्छा खासा है। बट हम यहाँ मैं इसलिए आई, सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड्स यहाँ आ रही थी और पहले लाइक 2021 में ऐसा हो रहा था कि जो जा रहा है कनाडा और पीछे पीछे देख के सब लोग रेल बना के चल रहे हैं, तो उसी रेल का हिस्सा मैं भी थी। मैं पैसेंजर थी, एक पैसेंजर मैं भी थी। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं। पेरेंट्स को पता नहीं होता था। पेरेंट्स ने कभी बात टाली नहीं हमारी, ये करना है मम्मी, ये करना है पापा, तो वो मतलब हमेशा सपोर्टिव रहे हैं पेरेंट्स। तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि भाई हाँ मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मेरी फ्रेंड्स जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊँ। तो यही देखते हुए मैं कनाडा पहुंच गई। में मैंने जॉब ले ली थी यहाँ पर आकर। लॉकडाउन चल रहा था, 14 डेज क्वारंटाइन किया, फिर उसके बाद जॉब मिल गई मुझे। तो पेरेंट्स भी पीछे सेटिस्फाई थे, भाई हाँ ठीक है, कोई ऐसा फूड इंडस्ट्री में जॉब नहीं की और सीधे आपको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। तो और मुझे भी अंदर पर्सनल सेटिस्फेक्शन थी और ये था कि क्योंकि आपको इंडिया से एक्सपीरियंस था ना, वो ये भी फर्क होता है। इंडिया से एक्सपीरियंस था, तो मुझे यहाँ लगा कि जो ये आईटी सेक्टर है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले हम कंपेयर करें सैलरी वाइज, तो सैलरी एज कंपेयर टू इंडिया यहाँ पर ज्यादा है। हाँ वो है। और जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी एज कंपेयर टू इंडिया कनाडा में ज्यादा है। वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम बना के चले तो एज कंपेयर टू इंडिया यहाँ पर ज्यादा है। हाँ। जॉब सेफ्टी की बात करें तो लाइक इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और जॉब स्टेबिलिटी कह सकते हैं आप, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को, वो मुझे लगा कि ज़्यादा है यहाँ पर, कि हर एक चीज़ की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है और साथ साथ जॉब के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। ये सब तो है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से इंडिया में नहीं देखी जाती। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कहते हैं वीक डेज, वीकेंड्स क्या होता है, इंडिया में नहीं पता होता। वीक डे व्हाट आर वीक डेज, व्हाट आर वीकेंड्स। तो जो ये वीकेंड्स हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो कि लोगों को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, और एनर्जी भी मिलती है। पूरा वीक थक जाते और फ्राइडे से ही ये एकदम चिल मोड में आ जाते हैं। इट्स फ्राइडे, वीकेंड इज कमिंग सून। सो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उस फ्राइडे से ही कम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके जो मैनेजर होते हैं और कोई जो इनके जो सीनियर लीडरशिप टीम होती है, कोई इंटरेक्ट नहीं करती, कोई कुछ नहीं। लाइक आप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, चिल मोड है। वीकेंड मतलब वीकेंड है। हॉलीडे साथ में आ रही है आपकी, जैसे फ्राइडे को आ रही है या मंडे को आ रही है गवर्नमेंट हॉलीडेज, तो आपको एक एक्स्ट्रा हॉलीडे मिल जाती है। लाइक संडे को कोई हॉलीडे लैंड कर रही है तो संडे आपका ये नहीं कि वो संडे को आ गया, तो एक छुट्टी खत्म हो गई, गुड फ्राइडे संडे को आ गया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ जाएगा, मंडे को आ जाएगा। कितनी बार बहुत ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलता है और उसमें मोटिवेशन लगा सकते हैं और अच्छी हाई एनर्जी के साथ जो है एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो अब जैसे हम हरियाणा वाले हैं तो हम चाहते हैं भाई हमारी बोली हमारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, वो तो सीधी बात है। मेरे पेरेंट्स की बोली मैं भी नहीं सीख पाई, बट मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे मेरे कल्चर से थोड़ा सा रहे, जैसे रिस्पेक्ट वाइज है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो या थोड़ा सा कल्चर सीख के रहे। तो कुणाल आपको लगता है हमारे आगे वाली जनरेशन सीखेगी यहाँ रह के? कनाडा में वो तो अपना वाइब नहीं बोलता वो मारते सिखाओ। वो तो देखो जैसे जैसे अपनी पब्लिक अगर बढ़ती जाएगी, जैसे हम सिख कम्युनिटी ने ले हुए हैं, अपना जितने भी जो पंजाब से हैं, वो कब क्या है उनकी आई थिंक 3rd-4th जनरेशन है आराम से। हाँ। उन्होंने जैसे यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है, उन्होंने स्कूल बना रखे हैं अपने। हाँ। और जगह काफी स्कूल है उनके, खालसा के नाम से पंजाब में काफी स्कूल है। वीकेंड पे भी क्लास होती है। तो हमारे जब
अब काफी पब्लिक हो चुकी है, और हमारी ये लगा लो कि अभी सेकंड जनरेशन तो हमारी भी शुरू हो चुकी है। तो मे भी हमारे बीच में से कोई ऐसा आएगा कि जो हिंदू उसको बढ़ावा, ये start अपने करे। हरियाणा प्लस फिर उसके बाद हरियाणा। हाँ, हमारे हरियाणवी ऐसी हाँ। कोई क्लास नहीं होती ना कि अब हरियाणवी बच्चों ऐसे- को भेजो हरियाणवी सीखेंगे। हाँ। एक तो ये भी बोलते हैं हरियाणवी बोल रहा है तो इसको गवार समझते हैं, वो पहली पहला बात तो। पहला समझे थे को नहीं अब समझते। तो ट्रेंड में आ हाँ, रखी है एक तो जो हरियाणवी। सोचा कि Trending number एक तो रील भी ऐसी बनावा कि मतलब हरियाणा वाले हरियाणवी को में। इसके ये देखेंगे। आजकल नहीं, आजकल तो ट्रेंडिंग में है पूरे आज। बोली पकड़े नागड़े, एटलीस्ट बच्चे ना वो कल्चर समझ लें। कल्चर, तो ये स्टार्ट संस्कार करना अपने- चाहिए ये हमारी शुरू- हाँ। जनरेशन को कि कोई न कोई जीटीए में या किसी भी एरिया में आप स्टार्ट करो, कोई यहाँ पर लैंग्वेज शुरू सिखाओ। हाँ, हम शुरू करेंगे, हाँ, शुरू कब करेंगे। करेंगे पता नहीं, ये पता नहीं, पर हाँ, सबके ठीक है। बच्चों को हाँ। सिखाएंगे। पर एक दिन क्लास लिया करेंगे। वैसे ये जरूरी है, आपने सही वो बताया कि हम स्पेशली हरियाणा के जो हरियाणा, से हैं स्पेशली अपने साथ, हरियाणा हाँ, की। तो उन इकट्ठे कर उनकी क्लास लेना, उनको कल्चर, ताकि वो पता होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और क्योंकि अपना कल्चर कोई माड़ा नहीं है, बहुत बिल्कुल बढ़िया भी है। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ। जो हरियाणा में रिस्पेक्ट देते मिल जाओगे ना, जी ला के बोलते, वो हाँ। कितने नहीं मिलेंगे। और भाई जना खाना कोई आ जाए, भाई तो है ही है। भाई तो है ही भाई है। भाईचारा बहुत होता है। हाँ। वो नहीं है कि पीछे से वार कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा जान कुछ दे दे। सिस्टम नहीं है। जान दे देते हैं जिसके साथ अगर आपने फ्रेंडशिप करी है हाँ। या कुछ अपने अटैच कोई- हुए हैं। हाँ, वो होना चाहिए, और वो कल्चर मन लगा कि वो शुरू करना चाहिए। और आई थिंक अब नहीं तो थोड़े दिन में आ ही जाओगा। हम जैसे बात करें, शायद कोई और भी सोच ही रहा होगा, तो अब बट नहीं तो आ ये ही थोड़ा जाएगा। सा हरियाणा के लोग अभी दूर दूर हैं, थोड़ा सा ऐसे ग्रुप ग्रुप बनाते हैं, है ना। हाँ, ग्रुप काफी हैं अपने हरियाणा के, काफी ग्रुप हैं। हाँ, और जैसे अपना ये लगा लो कि अपना जाट, उसका जाट एसोसिएशन है कनाडा की। जाट एसोसिएशन। हाँ, और उसमें सारे अपने जाट कम्युनिटी के जो पुराने हैं वो सारे आते हैं। और उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे 2-3 प्रोग्राम होते हैं, दिवाली पे होते हैं, होली पे होते हैं, और बीच में जो पुराने वो एक बार आप लिंक अप किसी प्रोग्राम में आओ तो फिर आप ग्रुप बनाए हुए उनके, बट जैसे वही ना, WhatsApp फर्स्ट टाइम कैसे पता चलेगा कि कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं? उनकी वेबसाइट है अपने, अगर जैसे मैंने अब आपको बता दिया, हाँ, तो वेबसाइट है उनकी, आप वहाँ पे अपडेट देख सकते हो। फेसबुक पेज है, मैं वीडियो इंस्टाग्राम के है। डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट ऐड कर दूंगी। अगर किसी को जाट एसोसिएशन ग्रुप में ऐड होना है ऐड तो वो होना- ऐड हो सकते हाँ, हैं। वो ऐड हो सके। nice। तो उसमें ऐड होके फिर उसमें प्रोग्राम का पता लगते रहते हैं होली दिवाली पे, तो वहाँ वो चलता रहता है, वो मिलते वो हैं। भी अच्छा है। But- तो एक बात और बताओ, जैसे आप बिजनेस में भी हो और आप खिलाड़ी भी रह चुके हो, है ना, प्लेयर। इंडिया के बच्चे अगर कनाडा में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को नजर आती है कि रेसिज्म उनको मिलेगा। बहुत आपको ज्यादा। क्या लगता है? बहुत ज्यादा। करेंगे कुछ? रेसिज्म तो इतना ज्यादा, आप खाली जीटीए एरिया जैसा अपना एनसीआर है, गुड़गांव, दिल्ली है, जी। इस तरह जीटीए एरिया, टोरंटो, मिसागा, स्कारब्रो, ब्रैम्पटन, आप अगर उस एरिया में रह रहे हो और वहां पे लोकल कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट आगे जाके अगर आप स्पेशली आप चाहो कि भाई बहुत बड़े लेवल पे, नहीं, यहाँ रेसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सो स्पोर्ट्स में तो कोई फेस करे future रेसिज्म नहीं। तो हाँ, तो मतलब स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं मतलब दिखता। फ्यूचर है अपने, हैं जो पहले के हैं काफी, जो सिख लोग हैं यहाँ पे, जो पंजाबी लोग हैं, उनके काफी के बच्चे हैं, खेलते हैं अपने यहाँ से। जैसे पहले मेरे यार दोस्त हैं बॉक्सिंग, वो यहाँ से जाते थे अपने इंडिया में, मेरे हरियाणा वहाँ, वाले स्पोर्ट्स में बहुत हाँ, आगे रहते मेरे हैं, इंडिया में इसलिए आते थे उसे खेलने के लिए, यहाँ से आते थे, बट कोई ऐसा मैंने कोई बड़े लेवल पर नहीं कोई देखा। ये भी डिपेंड करता है कि आप यहीं के बॉर्न हो या फिर आप इंडिया से अभी रिसेंटली आए हो। जो रिसेंटली आए उसको फेस करना पड़ सकता है रेसिज्म एज कम्पेयर टू जो यहीं पे बॉर्न है। लाइक उनकी लैंग्वेज वही होगी, क्योंकि जो भी रिसेंटली और उनको लैंग्वेज गैप बहुत बड़ी चीज है। होगा। उनको हरियाणवी जो टोन हमारी, वो जोक मारते हैं, वो जो बात करते हैं जिस उसमें और उनका accent हो दूसरा। indulge नहीं आएगा ही होते हैं, आएगा। तो आता ही आता है। हाँ, थोड़ा सा वो उनको फर्क, ज्यादा हाँ, मिलेगा। वो थोड़ा वो फर्क, बट हम अगर कहीं कि भाई अपने ही जो बाहर से बच्चा जिसका पासपोर्ट इंडिया का है और वो यहाँ कर, हाँ। उसको नहीं हम। तो मतलब अगर आप कनाडा आ रहे हो तो ये सोचो आपके बच्चे स्पोर्ट्स में जाने के चांस कम है, नॉर्मल जॉब्स में जाने के चांस ज्यादा है, हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा चलो, एक बेसिक सा क्वेश्चन हम पूछते हैं हमारे आंचल जी से। यहाँ पे यहाँ पे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी जैसे सड़क पे होता है अपने वहाँ पे? वेल मैंने या ऐसा तो कोई नबी ने फेस किसी ने नहीं छेड़ी किया, होगी। ऐ गंदा। कभी ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया। इनके अलावा मुझे आज तक किसी ने छेड़ा नहीं। क्योंकि वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। जब हम एक साथ कॉलेज में थे तो एक दो लोगों ने छेड़ने की कोशिश करी, उन्होंने अरे पागल है क्या यार। ये ऐड मत करना। नहीं, जैसे
जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह से भी बात होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर वो चीजें कभी ऐसे देखने सुनने में आती है। मैं इनसे एक दिन यही बात कर रही थी कि जो ये जैसे मेरे साथ भी है लड़के काम करते हैं, तो उनकी वजह से इंडियंस को हम कंपेयर करें ना कि लड़कों की आदत होती है थोड़ा सा फनी वे में मजाक करने की या थोड़े दूसरी तरह देखने की या कुछ करने की, बट जो यहाँ कनेडियन जो मैंने फील किया है ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं आर यू इंटरेस्टेड, ऐसे डायरेक्ट होता है इनका। मतलब छेड़छाड़ी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी छेड़छाड़ी डायरेक्ट वे पे है और वो भी इंग्लिश में। बट ये मैंने पर्सनली ऐसा नहीं फेस किया है कुछ भी। हाँ। या तो हम शायद जो मैं स्टडी करी है यहाँ पर हाँ, वो मैं ऑनलाइन करी है और मैं ऐसा कभी सिचुएशन कभी बनी नहीं। बट यहाँ इनका ना जो वो है छेड़छाड़ वाली वो नौबत वो सीधे डायरेक्ट ही है यहाँ पे, मतलब ओपन ही है यहाँ सारा कुछ, ज्यादा इनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। और कल्चर जैसे हमारे वहाँ की थोड़े सामाजिक सारी सभ्यता लगा लो, शर्म लगा लो, काफी बहुत ज्यादा फर्क है। तो इनका जैसे क्या है इसमें कि भाई यहाँ वो सीधे डायरेक्ट ही पूछ ले, तो इनका वही छेड़छाड़ लगा लो और उससे बुरा नहीं मारते। एक फनी बात और बताती हूँ, जो यहाँ जो इंडियन लड़के आते हैं यहाँ, आप जो छेड़छाड़ की बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा 911 से डरते भी हैं और एक वो पीआर नहीं हुए होते तो उनको लगता है स्टेटस ना हमारा खराब हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो साइलेंटली भरते तो है उस तरफ। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, जो मैंने अपनी फ्रेंड्स को और वो देखा है कि और ऐसे ओपनली वाला तो मैंने भी ओपनली वाला सुना नहीं है। और इंडियन लड़के भी थोड़ा डरते हैं यहाँ के, और लड़कियां ही कुछ ऐसा आजकल का टाइम ही ऐसा है, लड़कियां कुछ ज्यादा ही हो गए, लड़कियां डायरेक्ट प्रपोज करती हैं। हाँ, मैं बता रही ना आजकल लड़कियां चेंज हो गया है। हाँ, छेड़ने का आपने को गलत क्वेश्चन पूछा, लड़के छेड़े, लड़कियां भी छेड़ती है आजकल। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा आपसे बनता है, जैसे हम हरियाणा वाले ना, हम ज्यादा टेक्निकल स्किल्स में नहीं जाते, तो बिना टेक्निकल स्किल लगता है यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और सर्वाइवल हो पाएगा? समझ रहे हो टेक्निकल स्किल में क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कोर आईटी की जॉब में अगर हम नहीं है या फिर कोर ऐसी टेक्निकल जॉब में नहीं है, बेसिक से हमने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है और यहाँ आ गए, तो वो बंदा यहाँ सर्वाइव कर लेगा? जो में जी लेंगे वो, और आज तो काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी आज के टाइम में, बट अगर स्किल आप कहीं भी लगा लो, स्किल चाहे आप इंडिया में लगा लो, वर्ल्ड वाइड कहीं भी लगा लो। अच्छा आप देखो अपने इंडिया में देखो, अपना बाडी चाहिए, क्या चाहिए? बाडी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, कोई भी मतलब हाँ, मैं भी समझ पाई थी, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी, कोई वेल्डिंग वाला चाहिए आपने, मान लो कोई मिस्त्री चाहिए आपने, कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो उसकी कितनी डिमांड रहे आप हमने बिजली ठीक करने वाला कोई कुछ खराब हो जाए वो 2-3 दिन नहीं आंदा। हाँ, तो डिमांड वहां भी है, सेम डिमांड उससे ज्यादा यहाँ भी है। अगर स्किल को लेके अगर हम यहाँ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया सरवाइव कर पाएंगे। स्किल का इनका मतलब है कि मैं काम धंधा सीखा हो, कोई तो तरीका, चाहे तार जोड़ने, चाहे बाल काटने, कुछ तो आता हो। अगर पढ़ाई लिखे नहीं हो, आईटी की जॉब नहीं है, तो कुछ तो आता हो, तभी आपने मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करने की, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पर आके मैंने ये सीखा, नियत तो होती है। अगर नियत ही नहीं है तो क्या करेंगे? इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वो कंसिडर कर सकते हो, और कोई एज नहीं है आपकी। जो अगर आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं और अच्छे लाइक 40-45 के बीच में है वो, तो उनकी लाइक काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो घर बैठे वो काफी वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, लाइक 3 मंथ सर्टिफिकेशन होती है, 6 मंथ सर्टिफिकेशन होती है, 1 ईयर। तो जिसके अंदर चाह है सीखने की, उसकी राह कोई नहीं रोक सकता, ब्लॉक ही नहीं कर सकता। इतना मैंने सीखा है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने इतना टाइम निकाला। एंड मैं ये कहना चाहूंगी, देखो मैंने पहले भी बोला था कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसे गेस्ट को इनवाइट करना शुरू कर रही हूँ। अगर आप कोई मेरी वीडियो देख रहा है जो कि GTA में रहता है एंड आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी, कनाडा की PR स्टोरी या कोई भी अपना ऐसे गाइडेंस किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्लीज मुझे रीच आउट करें, मैसेज करें, और हम आपके साथ भी ऐसे पॉडकास्ट या जो भी आपकी स्टोरी है शेयर करेंगे, है ना। बहुत बहुत थैंक यू जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।